हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 का मैथ्स, जो कि सुपर मैथ स्टार से मैं करवाने जा रही हूँ। राइट, चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेट्स। राइट बेटा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। राइट, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है क्लास 7 के लिए। मैंने 8th और 10th का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। उनके 3 और 2 4 चैप्टर्स दोनों बुक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, मींस 8th क्लास के भी और 10th क्लास के भी। राइट, अब 7th क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बाकी क्लासेस का भी चलता जाएगा। राइट, इसके बाद धीरे धीरे मैं 6 और 9th क्लास का भी स्टार्ट करूंगी। 6 का भी सुपर मैथ स्टार से ही करवाया जाएगा और 9th का जो है कैंडिडेट मैथमेटिक्स से करवाया जाएगा। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 5 दैट इज सेट्स। राइट, सबसे पहले बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या है, इसकी क्या कितनी टाइप्स हैं। राइट, सेट कहते किसे हैं, एलिमेंट्स इसके किसे कहते हैं, ये सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता होगा ना तो चुटकियों में चैप्टर तो आप ऐसे ही कर दोगे। मेरी वीडियोस वॉच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट और से मतलब अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली ना, फुल वॉच करना, बीच में नहीं। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान खराबी करता है, तो इसलिए पूरी वीडियो वॉच करना, पूरे से अच्छे से देखना। एक बार नहीं समझ आएगा दोबारा से वॉच करो इंट्रोडक्शन वीडियो ही, तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 दैट इज सेट्स की इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे हम? इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले बात आती है बेटा सेट की। सेट होता क्या है? अच्छा, कई बार आपने जो अनब्रेकेबल डिनर सेट देखा है ना। डिनर सेट क्या है? डिनर सेट में हर चीज एक प्रॉपरली दी होती है, वेल डिफाइंड होती है। 6 प्लेट्स होंगी, 6 क्या होगी, कटोरीज होंगी, 6 छोटी प्लेट्स होंगी, ऐसे जो सर्विंग स्पून होंगे, ऐसे सारा कुछ मैनेज करके रखा जाता है। जिस चीज में किस में रखा जाता है? एक बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, इन सारी की जो मतलब क्वांटिटी है, जैसे 6 प्लेट, 6 बाउल्स वगैरह, सब कुछ एक मैनेज किया जाता है एक बॉक्स में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिनर सेट। राइट, जब हम सब अरेंज करके रखते हैं। सबसे मेनली चीज है सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है बेटा किन चीजों का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती है? सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और सेम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। राइट, जैसे डेज ऑफ वीक। राइट, डेज ऑफ वीक को हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मंडे टू संडे, संडे टू मंडे। राइट, मीन्स 7 डेज ऑफ वीक। एक वीक को हम डिफाइन कर सकते हैं ना अच्छे से। तो इसी तरह से ये क्या है? एक सेट है। कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश के सारे कॉन्सोनेंट्स को हम एक अरेंज कर सकते हैं। मीन्स बॉबल्स को छोड़कर सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना। तो दैट इज अ सेट। सेट क्या है? मेनली चीज बेटा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिनको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। राइट, मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये भी क्या है? एक सेट है, क्योंकि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। राइट बेटा, सेट को डिनोट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के, अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर्स को। राइट, अब बेटा ये तो बात हो गई भी सेट को कैसे डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट्स में लिखा जाते हैं सारे मेंबर्स को। राइट, और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बट कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आप बताइए ये सेट है कि नहीं सेट।
तो आप कैसे पता करोगे? आपने हमेशा एक चीज मतलब माइंड में रखनी है कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। ऐसा ग्रुप है जो कि अच्छे से, जिसको हम ऐसे मतलब ग्रुप को जिसको अच्छे से डिफाइन कर सके, राइट। जैसे अभी एग्जांपल्स तो मैंने दे दी आपको ग्रुप्स की, अब ऐसे ग्रुप्स की भी मैं देती हूँ एग्जांपल्स कि वो सेट नहीं हो सकते। कौन से नहीं हो सकते? जैसे इंटरेस्टिंग मूवीज का ग्रुप हो तो वो एक सेट नहीं है, क्योंकि हम उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग मूवीज कुछ और होगी, आपके लिए कोई और होगी, इसका मतलब अलग अलग चीज बन जाएगी ना। दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब जो चीज अच्छे से डिफाइन नहीं की जा सकती, जो एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, मतलब सभी पर्सन के लिए, तो वो क्या हो सकती है? सेट नहीं हो सकता, राइट। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का ग्रुप, तो ये भी क्या है? एक सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, कोई किसी चीज में बेस्ट है, कोई किसी चीज में बेस्ट है। इसलिए हम किसी भी मतलब पर्सन को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो बेस्ट है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं और कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, राइट। तो दैट मतलब कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इज नॉट अ सेट, राइट। इसके अलावा बेटा सेट्स की कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स है 1 टू इंफिनिटी, इसको हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक से लेके अनलिमिटेड नंबर्स को एक ग्रुप में रखा जा सकता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? सेट, राइट। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सेट, राइट। सेट ऑफ बॉबल्स, बॉबल्स हैं उनको भी हम सेट में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए ये ट्रू है। ए ई आई ओ यू, दीज आर द बॉबल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? जो भी किसी भी सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी उसमें नंबर्स हैं, मान लेते हैं ये कोई सेट है 1 से लेके 6 तक, जो भी मेंबर्स हैं इसके, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, राइट। जो इसके एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, राइट। उसके आगे जो आता है बेटा वो आता है एप्सिलॉन। अब ये क्या आ गया है? आप समझोगे ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये तो कोई नवा पंगा पै गया है ना। नहीं, ये नवा पंगा नहीं है बेटा। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मीन दैट इज जो भी कोई एलिमेंट है वो उस सेट का मेंबर है या नहीं है, ये इसी चीज से पता लगता है। कैसे? मान लेते हैं एग्जांपल है, हमारे पास सेट ए है, आपको दे दिया, क्या 1 जो है वो इस सेट का मेंबर है? तो आप देखोगे कि ध्यान से, यस 1 तो इस सेट में है, तो आप क्या लिखोगे? 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 is the member of set A, so 1 belongs to A। इसका मतलब क्या होता है? belongs to। वैसे बोला जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीन्स होता है belongs to, राइट। अगर पूछे 5, 5 तो इस सेट में है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 5 does not belong to A। बिलोंग का साइन पाके उस पे सीधी सी लाइन लगा देना, दैट मीन्स डजंट बिलोंग आ जाएगा इसका मतलब, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेटा आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन मेथड, देन टैबुलर और रोस्टर फॉर्म, देन सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे किसी भी सेट को, जैसे इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, ब्रैकेट्स में लिखना है हमेशा। आपको ये मैंने बोल दिया, सेट को हमेशा कैसे डिफाइन करना है? किसी कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है और इसको 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, राइट। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, दिस इज द मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन मेथड ऑफ एंड टू डिस्क्राइब एनी सेट, राइट। नो नेक्स्ट है बेटा टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। मान लेते हैं ये एग्जांपल लेते हैं, उसने कहा है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं, बट किससे छोटे लेने हैं? 12 से। 12 से छोटे सारे इवन नंबर्स, जब उनको नंबर्स को हम एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे और उनको हर एलिमेंट कहाँ किसके साथ सेपरेट किया जाता है? कोमा के साथ। तो वो क्या बन जाता है? कौन सी फॉर्म बन जाती है सेट की?
टबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड, राइट। अगर रोस्टर मेथड या टबुलर फॉर्म में लिखने के लिए बोला हो तो हम उसको एलिमेंट्स में लिखेंगे, सेम करली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, इनक्लोज्ड विद करली ब्रैकेट्स, राइट। बट इसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे और हर एलिमेंट को किससे सेपरेट किया जाता है, कोमा से, राइट। नेक्स्ट जो फॉर्म आती है बेटा वो आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, एलिमेंट्स को एज ए वेरिएबल डिनोट किया जाता है और आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, एग्जांपल के साथ करते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड दोनों सेम चीज है। कई बार आपको सेट बिल्डर भी लिखा हुआ आ सकता है और रूल मेथड भी लिखा हुआ आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है, एक्स यहाँ पर कोई वेरिएबल है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 2n को, मीन्स जो x है वो किसका मेंबर्स होना चाहिए, 2n, दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स का। इसी प्रॉपर्टी को, इसी एग्जांपल को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, राइट। x बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, 2n को, 2n मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स। बट सेकेंडली कंडीशन उसने क्या दे दी, जो x है वो 12 से लेस देन होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गई, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x किसके इक्वल आना है, 2n के, n किसको बिलोंग कर रहा है, या नेचुरल नंबर्स को, और n किससे छोटा होना चाहिए, 12 से। किसी भी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी सेट को एज ए सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है बेटा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है, सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। हर शब्द, हर वर्ड अपने आप में ही सब कुछ बता रहा है। फाइनाइट मीन्स जिसकी कुछ लिमिट होती है, जिसके हम मेंबर्स को काउंट कर सके, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कर सकते हैं। ए सेट दैट कंटेन्स ए काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे बॉबल है, कोई सेट ए है किसका, बॉबल्स का, तो बॉबल्स हमें पता है ए ई आई ओ यू, 5 काउंट कर सकते हैं ना। सेट बी ले लेते हैं, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एन को, बट एक्स उसने क्या कह दिया, 5 से लेस देन, मीन्स 1 से लेके 4 तक सारे नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स है ना। एन किसको डिनोट करता होता है, नेचुरल नंबर्स को। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, राइट। तो काउंट कर सकते हैं ना इसके एलिमेंट्स को। सो दिस वन इज अ फाइनाइट सेट, राइट। ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसके मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, होल नंबर्स का सेट हो गया, इवन नंबर्स का सेट हो गया, प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। तो हम इन सेट्स को काउंट नहीं कर सकते इनके मेंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, 1 से लेके इनफाइनेट है, पता नहीं कहां पर एंड होगा। तो ये क्या है, इनफाइनेट सेट है। सेट है बट कौन सी कैटेगरी के हैं, इनफाइनेट सेट, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से ही पता चलेगा ये खाली सेट है। एम्प्टी मीन क्या होता है, खाली। खाली कब होता है, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता, doesn't contain any element, that is called एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को बेटा हम नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं, राइट। और इसको डिनोट करने के लिए हम या तो खाली करली ब्रैकेट्स को शो करेंगे, और जहां 5 के साथ भी डिनोट किया जाता है। 5 को ऐसे नहीं लिखना, जस्ट सिंगल 5। 5 अपने आप में एक खाली सेट है, राइट, क्लियर। एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो कोई है हमारे पास 1 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका सेट, ये क्या, कौन सा सेट है, खाली सेट है, राइट। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, राइट। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सेट ऑफ, मान लेते हैं या ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, तो उसने कह दिया जो एक्स है ऐसा नंबर लेना है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर तो सारे इवन नंबर्स दे दिए, तो ये सेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना। एनी सेट नंबर दैट इज एन ऑड नंबर, नहीं, इसमें तो कोई भी ऑड नंबर नहीं है। सो ये क्या हो गया, ये तो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो ये क्या हो गया, एक खाली सेट हो गया। मीन्स जो चीज दी हुई है उसके उल्ट आ जाए, मीन्स जो पूछा गया है वो नहीं है, तो दैट इज एन एम्प्टी सेट, राइट।
अब आता है बेटा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड, मतलब पूरा बड़ा सेट, सभी सेट्स जिसमें सारे के सारे इंक्लूड्स होंगे एलिमेंट्स, और दूसरे सेट्स के भी, मतलब हमारे पास कोई 2-3 सेट दे होंगे, मान लो एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, राइट, और ए सेट क्या दे दिया 1 2, और बी दे दिया हमारे पास 1 4 और 5, राइट। तो हमारे पास ये दोनों सेट, अब बड़ा सेट कौन सा है इसमें से? ये वाला, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि ए और बी के दोनों के मेंबर्स इसमें हैं, है ना, ए के मेंबर्स भी इस सेट में है और बी के मेंबर्स भी इस सेट में है। तो इस सेट को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें दूसरे सेट्स के भी मेंबर्स हो और उसके अलावा अपने भी कुछ मेंबर्स हो। इसके अलावा भी मेंबर्स है ना, 3 और 6 भी है एक्स्ट्रा, है ना। तो इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें दूसरे सेट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों, राइट। नाउ नेक्स्ट जो आता है बेटा कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट। जितने मेंबर्स हैं उनकी गिनती को कार्डिनलिटी बोलते हैं, राइट। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है सेट ए, उसने पूछा है कार्डिनलिटी पता करनी है इस सेट की, तो इसको डिनोट करते हैं हम एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, राइट। तो कितने हैं इसमें? 4, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एक्स है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को, बट उसने कहा एक्स लेस देन 8, तो यहाँ पर जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी है वो कितनी होगी? कई बच्चे बोलेंगे मैम 8, नहीं 8 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उसने x लेस देन 8 होना चाहिए। तो b को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 और 7 तक नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, बट 7 तक ही लिखेंगे क्योंकि x का किससे छोटा है? 8 से छोटा है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बेटा? 7, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो जाएंगे? 7, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब दोनों सेट्स के मेंबर्स सेम होंगे, सेम एज इट इज ही होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं बट सेम होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमें उसने दे दिया सेट ए क्या है? 2 3 5 7, ये क्या है? प्राइम नंबर्स ही है ना, ध्यान से देखो। सेट बी में दे दिया प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 7। सेट बी में ऐसे मेंबर्स हैं, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? 2 3 5 और 7 ऐसे लिखेंगे ना। तो ध्यान से देखो, सेम सेम है, एलिमेंट्स की गिनती भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स, जिसमें मेंबर्स भी सेम है और जो उनकी गिनती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी सेम, राइट। नाउ नेक्स्ट आएगा बेटा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में डिफरेंस है। इक्वल सेट सेम सेम सेट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स में जस्ट उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं, राइट। दैट इज n of a should be equal to n of b. Two equivalent sets are those sets who have same number of elements. Same number of elements, not a same elements, same number of elements. फर्स्ट सेट में कितने मेंबर्स हैं? 5। सेकंड में कितने हैं? 5। सो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? Because na is equal to nb, so we can say that a and b are equivalent sets, right? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में फर्क है बेटा, ये ध्यान में रखना, राइट। नो नेक्स्ट बेटा है, वो कह रहे हैं जो की पॉइंट्स है, सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं, बट सारे इक्विवेलेंट सेट्स जो है इक्वल सेट्स नहीं हो सकते। मे और मे नॉट बी, राइट। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट जो मतलब आता है सेट, वो आते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब ये कौन सी माया आ गई बेटा? मैं आपको बताती हूँ। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मीनिंग अपने आप में बता रहा है जिसमें कुछ फर्क होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसका मतलब ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं एक सेट है
बॉबल्स का, एक है कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स और बॉबल्स में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा ना, तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट है ये? डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि अगर इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये कौन से होंगे? डिसजॉइंट सेट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, ओवरलैपिंग सेट्स, जिनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन होगा, दैट आर दीज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा। ध्यान से देखो, ये दोनों सेट्स में क्या कॉमन है? 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी बोथ आर ओवरलैपिंग सेट्स। बोथ आर ओवरलैपिंग सेट्स क्यों है? क्योंकि इनमें क्या कॉमन है? कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। अगर इनमें कुछ भी ना कॉमन होता तो कौन से सेट होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका वैसे तो सारा कुछ ही मतलब जो सीनियर क्लासेस में आपको यूज होता जाएगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या होता है बेटा? अभी अभी हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था ना। यूनिवर्सल सेट में कुछ सेट होते हैं, मान लेते हैं अगर किसी भी एक सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट में होंगे, मान लेते कोई सेट ए है, उसके सारे मेंबर्स किस में है? सेट बी में है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए जो है वो बी का सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। सबसेट का साइन क्या होगा? ये ऐसे आधा मून बना के नीचे इक्वल टू का साइन लगाना, इसका मतलब है सबसेट, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ए के सारे मेंबर्स बी में है तो लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड जिसके मेंबर्स सारे मेंबर्स बी मतलब दूसरे सेट में है तो बड़े वाला सेट क्या कहाएगा? सुपर सेट। कौन सा सेट कहाएगा? सुपर सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले ली, उससे समझते हैं। ये बी सेट है, ये सी सेट है। अब ध्यान से देखो, बी के जो सारे मेंबर्स हैं वो सी में है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो हम क्या लिखेंगे? B इज द सबसेट ऑफ C। B किसका सबसेट है? C। B है सबसेट और C यहां पर क्या होगा? सुपरसेट। क्या होगा? सुपरसेट। क्लियर? सबसेट, सुपरसेट, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, हर सेट जो अपने आप में सबसेट होता है, क्या होता है? सबसेट। मींस हर सेट जो है अपने आप का भी क्या होता है? सबसेट होता है, राइट। क्योंकि ए के सारे मेंबर्स ए में है ना, मान लेते दो सेट ले लेते हैं, ए है 1 2 3, ए है 3 2 1, राइट। ये अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेट सेम ही है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए खुद का भी सबसेट होता है। हर सेट जो है अपने आप का भी सबसेट होता है, और इसके अलावा जो खाली सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्या होता है? हर एक सेट का। मीन्स ये जो खाली है ना वो इसका भी सबसेट है, राइट। खाली मीन्स कुछ भी नहीं है, तो कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है ना जो कुछ भी ना होवे, तो कोई भी सेट है वो हर एक सेट का मतलब जो भी एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। उसके बाद आता है बेटा प्रॉपर सबसेट। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब एक सेट का हर एक एलिमेंट जो है सेट बी में तो होगा। एक सेट का सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में है, बड़े सेट में, तो बड़े सेट में कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो छोटे सेट में नहीं होगा, तब वो उस सेट का क्या कहाएगा? प्रॉपर सबसेट। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स, ये सेट क्या है? बॉबल्स का है, राइट। और बी सेट क्या है? सारे इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मींस ए से लेके जेड तक। तो ध्यान से देखो, ए ई आई ओ यू भी आ रही है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या है? ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि बी में कम से कम
एक से ज्यादा है, कम से कम एक मेंबर तो है जो ए में नहीं है, राइट। प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन क्या है, जो बी की कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ उसके सबसेट से बड़े ज्यादा होने चाहिए। सुपर सेट में हमेशा जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी गिनती छोटे सेट से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। जबकि सबसेट में मैंने ये भी बोला था कि एक सेट जो है वो अपने आप में सबसेट भी होता है, राइट। तो इसमें तो देखो, ध्यान से देखो, सबसेट में क्या आ गया, यहाँ पर सारे इक्वल भी आ गए, है ना, आ गए ना इक्वल। तो इसका मतलब ये सबसेट है, बट ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब सारे के सारे मेंबर दूसरे सेट में तो है, और दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो छोटे सेट में ना हो, राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो की पॉइंट है। ए सेट इज नेवर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सेट होता है कभी भी अपने आप में प्रॉपर सबसेट नहीं होता, राइट। ये जो सेट है सबसेट तो हो सकता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, राइट। इसके अलावा जो फाई है वो प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं और सबसेट ऑफ एवरी सेट भी होता है। प्रॉपर सबसेट भी होता है और सबसेट ऑफ एवरी सेट भी होता है। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट। इसको फाइंड करने के लिए बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी सबसेट पता करने हैं तो क्या करना है, 2⁻n। n यहाँ पर क्या है, जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सबसेट्स पता करने की फॉर्मूला क्या है, 2⁻n, राइट। अगर प्रॉपर सबसेट पता करने हैं तो जितने सबसेट्स हैं उसमें से एक माइनस कर देना। क्यों करना है, क्योंकि मैंने बोला है ना, जो भी सेट है, जो भी सबसेट है वो कभी भी अपने आप में प्रॉपर सबसेट नहीं होता, राइट। तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉपर सबसेट्स की गिनती पता चले। एग्जांपल लेते हैं, ए क्या है, एक्स है, एक्स किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के। एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। एन किसके लेस देन इक्वल टू है, 6 के। मींस एन हमेशा कहा में सेट में क्या आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। क्योंकि एन किससे लेस देन इक्वल टू लेना है, 6 से। तो ए सेट में कौन से मेंबर आ गए बेटा, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो अगर उसने पूछा हो कि नंबर ऑफ सबसेट पता करो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे, 2⁻6, राइट। 6 है ना एलिमेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, 64। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा हो, प्रॉपर सबसेट, तो हमने क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देना है, दैट इज इक्वल टू 63, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ जो है आपके सारे चैप्टर मतलब टॉपिक्स जो है बेटा क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और आप कौन सा चैप्टर की वीडियो चाहते हो, नेक्स्ट चैप्टर की, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो ही अपलोड करूंगी। जिसकी ज्यादा एवरेज होगी, जिस चैप्टर के लिए बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे, मैं वही उसी चैप्टर पर वीडियोस बनाऊंगी, राइट। तो लास्ट टॉपिक करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है बेटा, एक सेट होता है ना, अगर उसके सारे मेंबर्स मतलब ऐसे मेंबर्स जो उस सेट में ना हो। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक हमें सेट दिया हो, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, बी इसके मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो तो बाकी जो मेंबर्स आएंगे वो उस सेट का क्या होगा, कंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, तो इसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए पता करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये मेंबर्स निकाल देंगे। कौन कौन सा, 4 निकल गया, 8 निकल गया और 16। तो बाकी के मेंबर्स कौन से रह गए, 2, 6, 10, 12 एंड 14।
राइट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट और सेट ए, इनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। ध्यान से देखो, इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, राइट। क्लियर। तो उसने पूछा है जो की पॉइंट्स हैं बेटा, कंप्लीमेंट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट पूछा हो तो मान लो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, खाली हो जाएगा ना। तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, 5 के। क्या होगा, 5 के इक्वल, राइट। इसी तरह अगर एम्प्टी सेट का उसने कंप्लीमेंट पूछा हो तो यूनिवर्सल सेट में से हम 5 को माइनस करेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो यही चीज है भी, किसी भी खाली सेट का कंप्लीमेंट पूछा हो तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, राइट। और सेट सेट और जो इसका कंप्लीमेंट है ये हमेशा कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके ये की पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखनी है। सेट और इसके कंप्लीमेंट दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, राइट। इसके साथ जो बेटा आपके मेन टॉपिक्स थे, जितने भी एक्सरसाइजेज है इन्हीं टॉपिक्स पर डिपेंडेंट है। वो सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपको डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हो तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।